है दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव को लेकर, जिसका प्रचार अब थम चुका है। 30 नवंबर को 12 वार्डों में दरअसल मतदान होना है और आखिरी दिन दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी। उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चुनाव प्रचार किया है। आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव में पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस ने भी उपचुनाव में जीत का दावा ठोका है। एमसीडी के 12 वार्डों के उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर अब थम चुका है और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नेताओं ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। शालीमार बाग में सीएम रेखा गुप्ता चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची, तो संगम विहार में मंत्री प्रवेश वर्मा, विनोद नगर में हर्ष मल्होत्रा और कपिल मिश्रा ने प्रचार किया है। वहीं नारायणा में आतिशी और ग्रेटर कैलाश में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने चुनाव प्रचार किया। अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एमसीडी का 12 वार्डों में हो रहा ये उपचुनाव कई मायनों में अहम है। ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का वर्चस्व अभी और कितना स्ट्रांग है ये भी दर्शाएगा, और भारतीय जनता पार्टी का अभी तक का जो कार्यकाल रहा है विधानसभा में भी, एमसीडी में तो जो वो काम कर रहे हैं विधानसभा का भी असर क्योंकि पड़ता नजर आता है। जिसकी प्रदेश में सरकार होती है उनका काफ़ी प्रभाव एमसीडी इलेक्शंस में देखने को मिलता है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक में, दिल्ली के चांदनी चौक में प्रचार किया है। उनके साथ सांसद प्रवीण खंडेलवाल मौजूद रहे। तो वहीं दिल्ली के नारायणा में प्रचार करने के लिए आतिशी पहुंची हुई थी। दिल्ली की पूर्व सीएम है आतिशी और उन्होंने नारायणा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया है। अब जनता देखिए किसको चुनेगी, ये तो जनता का मन 30 नवंबर को जब वोटिंग होगी तो मतदान पेटियों में कैद हो जाएगा। फिलहाल जोर बीजेपी, आप और कांग्रेस तीनों की तरफ से ही लगाया गया है। आखिरी दिन था आज चुनाव प्रचार का, इस वजह से ऑलमोस्ट सभी वार्डों में कोशिश की गई कि वहां पर चुनाव प्रचार हो और जनता को ये पता लगे कि अलग अलग पार्टीज का विजन क्या है, क्या सोचते हैं वो। अगर वो जिस भी पार्टी के प्रत्याशी को जिताते हैं तो वो उनके लिए, उनके गली के लिए, उनके एरिया के लिए क्या सोचता है कि कैसे वो उसे डेवलप करेगा, क्या उसका विजन है, वो जनता तक पहुंचाया जाए। ये कोशिश हर पार्टी की तरफ से आज रही थी। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में तो कड़ा मुकाबला देखने को ही मिलेगा। कितना त्रिकोणीय इस मुकाबले को कांग्रेस पार्टी बना पाएगी ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी तरह से और भी तस्वीरें कई सामने आई आज, जहां चुनाव प्रचार जोर शोर से किया गया। आखिरी दिन था, इसीलिए हर एक कोशिश सभी पार्टियों की तरफ से की गई है। इन 12 वार्डों में देखिए 9 वार्ड्स ऐसे थे जहां पर बीजेपी ने लास्ट एमसीडी इलेक्शंस में, निगम इलेक्शंस में जीत दर्ज की थी। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी उस जीत को बरकरार रख पाएगी, अपने वर्चस्व को वहां बरकरार रख पाएगी, ये भी देखना होगा। अब हम आपको दिखा देते हैं 6 तस्वीरें। ये 6 तस्वीरें दिल्ली से अलग अलग जगहों से सामने आई, जहां पहली तस्वीर में देखिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, शालीमार बाग में प्रचार कर रही थी, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। प्रवेश वर्मा कैबिनेट मंत्री हैं, दिल्ली सरकार के जल मंत्री हैं, संगम विहार में प्रचार करने के लिए पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में। तो वहीं तीसरी तरफ ग्रेटर कैलाश से भी कुछ तस्वीरें सामने आई है। ग्रेटर कैलाश में बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से सांसद है, वो प्रचार कर रही थी, उनका एक रोड शो निकल रहा था। ऑलमोस्ट हर जगह रोड शो ही निकलता हुआ नजर आया है। नारायणा में कपिल मिश्रा ने प्रचार किया है विनोद नगर में, और नारायणा में प्रचार किया है आतिशी ने, नेता प्रतिपक्ष है आतिशी, दिल्ली की पूर्व सीएम रही हैं। योगेंद्र चंदोलिया भी मैदान में नजर आए और मुंडका में उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में एक रोड शो निकाला। कपिल मिश्रा वॉक करते हुए नजर आए हैं, लगातार नारेबाजी हो रही थी। हर पार्टी अपने वर्चस्व को और मजबूत करने के लिए, अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने के लिए इन बाई पोल्स में पूरी कोशिशें कर रही है कि इन उपचुनावों में उनकी जीत सुनिश्चित हो। तो एमसीडी उपचुनाव में किसका जादू चलेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि तैयारी तो सबकी पुख्ता है, लेकिन जनता किसको चुनेगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी को ही
इन सीटों पर जिन पर चुनाव होना है जनता चुनती है, क्योंकि 4 इंजन की सरकार ऑलरेडी चल ही रही है, इसका भी प्रभाव पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने लास्ट विधानसभा इलेक्शन जरूर हारा, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर था वो भी बीजेपी के आसपास ही था। तो ऐसे में देखिए एमसीडी इलेक्शंस में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखना होगा। कांग्रेस पार्टी का जहां विधानसभा में खाता भी नहीं खुला, तो निगम में देखिए कांग्रेस पार्टी के कई विधायक हैं जिन्होंने चुनाव जीता। जब भी वार्ड्स में चुनाव होते हैं तो यहाँ से पार्षद जीत कर आते हैं और एमसीडी के सदन में पहुंचते हैं। उन्हीं पार्षदों को आप अंग्रेजी में काउंसलर कहते हैं। तो ऐसे में काउंसलर्स का ये इलेक्शन बाई पोल्स हैं। बहुत सारी सीट्स ऐसी थी, दरअसल विधानसभा इलेक्शंस में पार्षदों ने चुनाव लड़ा तो वो विधायक बन गए, विधानसभा पहुंचे और ये वार्ड, ये सीटें खाली हो गई। हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उन्हीं का अब हम सीधे रुख कर लेते हैं। देवेश कुमार दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ। राजेश शर्मा नारायणा 139 वार्ड से कनेक्ट हो गए हैं। संजय वर्मा चांदनी चौक 74 वार्ड से कनेक्ट हो गए हैं। विजय कुमार दक्षिणपुरी 164 से कनेक्ट हो गए हैं और चरण सिंह सहरावत द्वारका से B120 से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। दीपक थोड़ी ही देर में हमारे साथ लाइव कनेक्ट होने वाले हैं। सबसे पहले हम देवेश आपका रुख करेंगे। आज चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, आखिरी दिन था। हालांकि कोशिशें सभी पार्टियों की तरफ से की गई कि पूरा जोर लगा दिया जाए इन बाईपोल्स के लिए प्रचार करने में, जनता को ये समझाने में कि उनका प्रत्याशी बाकियों से ज्यादा बेहतर क्यों है। लेकिन इन एमसीडी इलेक्शंस में जब आप ऑन ग्राउंड कवर कर रहे हैं तो आपको किस तरह की हवा नजर आ रही है, कैसी बयार बह रही है? क्या जो 4 इंजन की सरकार चल रही है जनता उसी की तरफ जा सकती है, या फिर आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को भी मुकाबले में देखती है? जनता क्या कहती है? देखिए बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है बीजेपी की तरफ से देखें तो, क्योंकि बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है दरअसल क्योंकि मौजूदा समय में उनकी सरकार है, निगम में दिल्ली में सरकार है और सेंट्रल में सरकार है दरअसल। और विधानसभा चुनाव के बाद जो है पहला चुनाव है, तो एक तरह से जनता के बीच कोशिश ये भी होगी बीजेपी की कि सभी सीटों पर जाकर जो है जीत दर्ज कराए। और इसी वजह से आपने देखा भी होगा तमाम जो बड़े लीडर हैं बीजेपी के वो ग्राउंड पर नजर आए और इसका इम्पैक्ट पड़ता भी है, चाहे सीएम हो या केंद्रीय मंत्री हो या फिर जो विधायक हो या दिल्ली में जो मंत्री हैं कैबिनेट के, वो सभी उनकी ड्यूटी लगाई गई। बाकायदा जो है दूसरे और तीसरे दिन बैठक की गई। तो पूरी मजबूती के साथ बीजेपी की बात करें तो वो चुनावी मैदान में है। उधर आम आदमी पार्टी क्योंकि विपक्ष में है और लंबे समय तक सत्ता में भी रही, निगम भी दरअसल आम आदमी पार्टी द्वारा चला गया, उनकी तरफ से भी जो बड़े लीडर हैं, चाहे आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, संजीव झा हो, कुलदीप कुमार हो, ये तमाम जो लीडर हैं ग्राउंड पर नजर आए, रोड शो भी की, पदयात्रा भी की। दरअसल टक्कर इन्हीं दो पार्टियों के बीच है, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस जो है वो कोशिश जरूर कर रही है कि वो अपनी जो दावेदारी है वो दर्ज करा सके, लेकिन जो टक्कर है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही होगी। दरअसल खास इसमें यह भी है क्योंकि 9 सीटें जो थी इनमें से वो बीजेपी पहले जीती हुई थी, लेकिन जो पार्षद थे वो विधायक बन गए। तो ये मानकर बीजेपी चल रही है कम से कम वो 9 सीटें उन्हीं के जो पाले हैं उसमें जाने वाली है। जनता को ये डिसाइड करना है क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच टक्कर है। आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी सरकार की कमियां ना रही है तो वहीं बीजेपी उनको याद दिला रही है कि पिछली सरकार ने जो काम किए वो अधूरे रहे और इस बार जो सरकार है ट्रिपल इंजन की सरकार है, तमाम वायदे पूरे किए जाएंगे और लगातार जो सरकार है वो प्रयास कर रही है बेहतर करने की। तो टक्कर है दोनों पार्टियों के बीच, लेकिन क्योंकि सरकार बीजेपी की है तो ये भी माना जा रहा है विपक्ष में आम आदमी पार्टी बिल्कुल प्रभाव पड़ता ही है। जिसकी राज्य में सरकार होती है कहीं ना कहीं उसका प्रभाव बिल्कुल दिखता है। सही कह रहे हैं देवेश आप। आपका रुख वापस से करेंगे, राजेश आपका रुख करते हुए नारायणा 139 इस वार्ड में किस तरह का माहौल राजेश आपने देखा है? देता हूं कि जो लोगों का माहौल है वो, क्योंकि 4 इंजन की सरकार है तो कुछ ना कुछ माहौल जरूर बीजेपी की तरफ है। लेकिन जहां स्लम इलाके की बात करते हैं तो वहां आम आदमी का पलड़ा भी भारी है, क्योंकि हम कई स्लम क्वार्टर में गए तो वहां लोगों से बातचीत भी की तो उनकी जो समस्याएं सुनी तो उनमें विरोध था। और जो विधायक बने थे, पहले निगम पार्षद थे उमंग बजाज, वो विधायक बन चुके हैं, उनकी सीट खाली हुई है।
और उसी को लेकर लोगों में नाराजगी थी कि उमंग बजाज ने यहाँ कोई कार्य नहीं कराया था। लेकिन हम बात करते हैं मंत्री आशीष सूद ने वहां खूब प्रचार किया है, और अगर दुर्गेश पाठक की बात करते हैं तो आतिशी की बात करते हैं, उन्होंने भी प्रचार किया है। और दोनों में अगर बीजेपी की चंद्रकांता शिवानी की बात करते हैं और जो आम आदमी पार्टी के राजन अरोड़ा की बात करते हैं, तो दोनों में मुकाबले की टक्कर है और दोनों ही जय जान से लगते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी बात करते हैं कांग्रेस की, जो मनोज तंवर है, उनको जो गांव के नारायणी गांव के वोट हैं वो जरूर मिल सकते हैं, लेकिन जो टक्कर है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही है। अगर नारायणा वार्ड नंबर 139 की बात करते हैं तो बरोबर की इनकी दोनों की टक्कर है, और जो स्लम इलाके हैं वहां कहीं न कहीं दुर्गेश पाठक ने और आतिश ने चुनाव प्रचार किया। वहीं पूरी दिल्ली में रेखा सरकार ने भी अपनी जी जान लगा दी ताकि बीजेपी का बहुमत रहे, क्योंकि पहले भी नगर निगम में बीजेपी का बहुमत रहा है और 9 सीटें जो बीजेपी के पास थी, 3 सीटें आम आदमी पार्टी की थी। तो अब बीजेपी की पूरी कोशिश रही है अब नगर निगम में वो जीत हासिल कर सके। लेकिन अगर लोगों की बात करते हैं, क्योंकि लोग नाराज भी हैं और कुछ लोगों की ये भी है कि उनके जो कार्य हुए थे वो जो उमंग बजाज विधायक बनने के बाद उनके कार्य नहीं होते, कुछ न कुछ उनकी नाराजगी भी थी। और कुछ लोगों से हमने जब बातचीत की तो वो 2500 रुपए सिलेंडर की बात और अगर बुजुर्गों की पेंशन की बात, तो कुछ ना कुछ स्लम लोगों में नाराजगी थी। लेकिन लोगों में ये भी है, अगर बीजेपी की कैंडिडेट, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है और लोगों को लगता है कि भाई ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली में कहीं न कहीं विकास कार्य जरूर होंगे, तो कुछ ना कुछ लोगों का चलिए बिल्कुल ये स्थानीय मुद्दे ज्यादा यहाँ पर पुरजोर तरीके से काम करेंगे इन तमाम पार्टियों के फेवर में, या फिर स्टेट लेवल के इश्यूज को लेकर भी बिल्कुल नजर हम बना के रखेंगे कि उस पर भी लोग सोचते हैं, उसके हिसाब से भी सोचते हैं। फिलहाल निगम के इलेक्शंस में तो स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ कनेक्टेड है, राजेश लौटेंगे हम आपके पास वापस। दीपक हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, दीपक का रुख कर लेते हैं हम। दीपक, आप की जहां पर मौजूदगी है मुंडका वार्ड में, वहां कैसा माहौल आपने देखा है? की जाए तो मुंडका वार्ड से जो पहले निगम पार्षद रहे हैं वो गजेंद्र दराल रहे हैं। गजेंद्र दराल जो है उन्होंने विधायक के तौर पर जो है अब अपनी जगह बना ली दिल्ली विधानसभा के अंदर। वो विधानसभा के सदस्य के तौर पर अब वहां पर शामिल हो गए हैं, क्योंकि पहले वो निगम पार्षद रहे और निगम का जब वो विधायक के चुनाव लड़े तो विधायक के चुनाव के दौरान जो है जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद वो कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा के सदस्य चुने गए, जिसके बाद अब वहां की सीट खाली हो गई थी और अब उपचुनाव है। उपचुनाव में आज का दिन था वो प्रचार का अंतिम दिन था और सभी प्रत्याशियों ने पूरी ताकत के साथ जो है प्रचार किया। और प्रचार के दौरान कहीं ना कहीं जब लोगों से हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर देखने को मिली, क्योंकि पहले के समय में जितने भी जो एमसीडी के कामकाज थे, निगम के कामकाज थे, वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक निराशा जरूर देखने को मिली। तो इसके चलते कहीं ना कहीं लोग अब कहीं ना कहीं लोकल जो मतलब मुंडका का जो लोकल कैंडिडेट है उसको कहीं ना कहीं ज्यादा सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुंडका गांव के लोग खासतौर से जो है नाराज दिखाई दिए, तो क्योंकि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम अपने जो मुंडका के यानी लोकल मुंडका गांव का कोई कैंडिडेट है उसे ही अपना आशीर्वाद देंगे। और पहले जो जिस तरीके के काम नहीं हुए हैं उसके चलते कहीं ना कहीं लोगों में साफ तौर पर नाराजगी दिखाई दी और जो गांव के अंदर और निगम के जो कामकाज होते हैं वो कहीं ना कहीं बेहाल होते हुए दिखाई दिया। खासतौर पर मुंडका गांव के अगर तालाब की बात की जाए तो तालाब काफी ज्यादा गंदा है, जिसको लेकर आसपास के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। और इसके अलावा बात की जाए तो साफ तौर पर जल निकासी खासतौर से मुंडका वार्ड की एक प्रमुख समस्या के तौर पर है, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस बार लोग वोट करने वाले हैं। और जो सीटिंग जो निगम पार्षद रहे हैं, सिटिंग विधायक रहे हैं, उनके खिलाफ थोड़ी नाराजगी जरूर है। इसलिए कहीं ना कहीं अनिल लाकड़ा जो है, अनिल लाकड़ा को जो है कहीं ना कहीं लोग एक निगम पार्षद के तौर पर भी देख रहे हैं, उनको आशीर्वाद देने की दिशा में आगे बढ़ते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अनिल लाकड़ा मुंडका गांव के निवासी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं समर्थन जो लोग हैं उनके पक्ष में वोट डालने की बात जरूर कह रहे हैं। जबकि जो बीजेपी के प्रत्याशी है
जयपाल प्रधान यानी चीनी प्रधान, वो कहीं ना कहीं टीकरी गांव से, तो कहीं गांव की जो आपस की लड़ाई है वो इस उपचुनाव में जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि मुंडका गांव जो है कहीं ना कहीं बहुत पुराना और प्राचीन गांव माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री साप सिंह वर्मा का गांव माना जाता है, जहाँ से मुख्यमंत्री निकले। लेकिन कहीं ना कहीं इस गांव के अंदर कुछ ऐसी खामियां हैं जो जस की तस बनी हुई है, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, और वही तमाम इश्यूज होते हैं, सही कह रहे हैं दीपक आप, जिसको जहन में रखकर जनता जाकर वोट करती है। क्योंकि एमसीडी के जब भी इलेक्शंस होते हैं, निगम के इलेक्शंस होते हैं, तो स्थानीय मुद्दे लोगों के जहन में रहते हैं कि उनके गली के आसपास, उनके इलाके के आसपास क्या काम हुआ है। लौट रही हूं मैं आपके पास वापस, संजय के पास आपको अब लिए चलते हैं। चांदनी चौक 74 वार्ड में किस तरह का माहौल आपको नजर आया है संजय? क्या क्या मुद्दे जनता के आपने सुने जिसको जहन में वो रखने वाले हैं, और क्या स्थानीय मुद्दों से ऊपर स्टेट लेवल के इश्यूज भी लोगों के जहन में अभी है? संजय, यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो ज्यादा गंभीर है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि जो यहाँ पर, क्योंकि वार्ड नंबर 74 चांदनी चौक एक ऐतिहासिक क्षेत्र भी है, और यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर ज्यादा वोटिंग होती है। वोटिंग यहाँ पर जो समस्या है वो समस्या है अतिक्रमण की, साथ साथ जो सीवरेज व्यवस्था है, नाली साफ सफाई व्यवस्था है, तो उसको लेकर ये चुनाव जो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। हालांकि चुनाव में उन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन स्थानीय मुद्दे काफी महत्वपूर्ण रहते हैं, और यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं इसी को लेकर यहाँ की जनता जो है वो चुनाव करती हुई नजर आई। क्योंकि हमने जब लोगों से बात करी है तो लोगों का यही कहना है कि स्थानीय मुद्दे यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभावित है, उसी स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता जो है अपने मतदान करने पहुंचेगी। क्योंकि स्थानीय मुद्दे यहाँ पर क्योंकि कंजेस्टेड इलाका है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जाम की समस्या बहुत ज्यादा यहाँ पर रहती है। इसके साथ साथ अतिक्रमण की भी यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। तारों का जंजाल है, जो कि हालांकि पहले वादा किया गया था यहाँ से जब तारों का जंजाल हटाया जाएगा, लेकिन तारों का जो जाल यहाँ पे अभी बिछा है उससे भी लोगों को काफी परेशानी होती है। इसके साथ साथ सीवरेज व्यवस्था यहाँ पे काफी खराब है, क्योंकि बहुत पुरानी गलियां, तंग गलियां है। सफाई व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ये, क्योंकि चांदनी चौक की बात करें तो एक व्यापारिक क्षेत्र भी है, हालांकि व्यापारिक क्षेत्र की आपकी बहुत सारी समस्या यहाँ पर अपने आप में है। व्यापारियों की बहुत ज्यादा समस्या, पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ पर जब लोग आते हैं तो पार्किंग नहीं मिल पाती। इसके साथ साथ और बहुत ज्यादा जो स्थानीय मुद्दे उसको लेकर यहाँ पर चुनाव में जो है वो मतदान होगा। लोगों से बात करें, लोगों की सबसे बड़ी बात है कि उपचुनाव हो रहे हैं, और ऐसे उपचुनाव के अंदर लोकल मुद्दे ज्यादा प्रभावित करते हैं। हालांकि दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस फिलहाल कहते हैं यहाँ पर, अगर हमने जो लोगों से बात की तो कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं दिखती। लेकिन सबसे बड़ी बात है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में काफी बड़ी टक्कर यहाँ है, निश्चित रूप से, और काफी हॉट सीट ये मानी जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आज भी यहाँ पर भी रोड शो किया था। कोशिश ये की जा रही थी कि जनता को जितना ज्यादा से ज्यादा प्रभावित कर सके, क्योंकि उन्होंने घोषणा दी थी हम यहाँ पर काफी विकास कार्य कराएंगे। लेकिन वहीं पर जो अगर हम बात करें, स्थानीय मुद्दे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय पहले निगम पार्षद थे पूरनवीर सिंह ठानी, वो विधायक बन गए हैं। ऐसे में ये सीट खाली हुई थी, और खाली सीट होने के बाद अब यहाँ इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में लोकल मुद्दे ज्यादा यहाँ पर रहेंगे, और लोकल मुद्दों को देखते हुए यहाँ पर जो है स्थानीय जनता मतदान करेगी। जी ठीक है संजय, लौट रहे हैं और दक्षिणपुरी का भी हाल जान लेते हैं। विजय कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से बने हुए। दक्षिणपुरी में आपने कैसा माहौल देखा विजय, जरा आप ये बताइएगा, और इसी के साथ साथ ये भी किस तरह के मुद्दे हैं लोगों के जहन में जो है, क्या सोच रहे हैं इस बार वो? अगर हम बात करें वार्ड 164 की, अंबेडकर नगर की, तो वहां पर जो ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया की टीम ने जाकर जो देखा, लोगों से बात करी और वहां के कैंडिडेट से बात करी। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, वहां के जो कैंडिडेट है बीजेपी से रोहिणी राज और आम आदमी पार्टी से रामस्वरूप कनौजिया, जो कि जो विधायक हैं उनके जानकार हैं, और जो कांग्रेस से हैं वो है विक्रम। मैं आपको बता दूं, लगातार जिस तरीके से जो उपचुनाव है उनको लेकर सभी पार्टियों के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो ग्राउंड जीरो पे उतरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो भी लगातार पद यात्रा और रैली और सभाएं कर रहे हैं, और कांग्रेस के भी जो बड़े बड़े लीडर हैं, देवेंद्र यादव और बड़े बड़े जितने भी जो भी हैं जो लीडर हैं, वो लगातार अपनी पदयात्रा सब कर रहे हैं। और जो बीजेपी से अपनी है रोहिणी राज, मैं आपको बता दूं उनको टिकट तो मिल गई है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के जितने भी और जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं अंदर खाने उनसे नाराज हैं, और बीजेपी को जिताने के लिए खुद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता मौजूद थी। मैं आपको बता दूं, लगातार जो जनता की जो परेशानी है, वहां पर बहुत सारी परेशानी है, पेंशन को लेकर, पानी को लेकर, और भी काफी सारी समस्या है। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए, वो जो गढ़ है अंबेडकर नगर, वो कांग्रेस का गढ़ है, मगर काफी टाइम से आम आदमी पार्टी ने उसको अपना गढ़ बना लिया है। वहां के जो विधायक हैं
प्रेम चौहान जी, उन्हीं के जो कैंडिडेट है रामस्वरूप कनौजिया, वो काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, लोगों के दिलों में जगह बना रखी है। और ये जो चुनाव है काफी भारी भरकम चुनाव है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए दिल्ली के अंदर जितने भी जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं उपचुनाव को लेकर, उनको संबोधित करने के लिए खुद ग्राउंड जीरो पर बड़े बड़े जो बिल्कुल उसका असर कितना होता नजर आएगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा इन चुनावों में। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे सहयोगी द्वारका से चरण सिंह सहरावत भी हमारे साथ कनेक्टेड है। चरण, द्वारका में आपने कैसा माहौल देखा है, लोग क्या सोच रहे हैं वहां पर, और इन उपचुनावों को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट कितनी नजर आई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, द्वारका वी वार्ड जो है, यहाँ से पहले जो निगम पार्षद थी वो कमलजीत सहरावत थी, और कमलजीत सहरावत अब सांसद बन चुके, जिसके बाद इसकी खाली थी। और अब बात करें तो बीजेपी से यहाँ पे मनीषा सहरावत को यहाँ टिकट मिली है, और वहीं कांग्रेस की बात करें तो सुमिता मलिक को टिकट मिली है, और आम आदमी पार्टी की बात करें तो राजमाला सहरावत को टिकट मिली है। लेकिन हम आपको बता दें, पब्लिक से हमने बात की, लोगों से बात की, तो लोगों का सिर्फ यही कहना है कि जो वार्ड में जो पहले काम हुए थे वो बहुत अच्छे हुए थे, जिस दौरान कमलजीत सहरावत निगम पार्षद थी। और अब जो निगम पार्षद को टिकट मिला है वो भी अमराही गांव की है, और जो कमलजीत सहरावत है वो भी अमराही गांव की है। और इस वार्ड में दो गांव आते हैं, कोचनपुर गांव और अमराही गांव। दोनों गांव जो हैं वो सहरावतों के हैं, और सहरावत को ही टिकट यहाँ मिली है। और बात करें तो इस वार्ड में कुछ सोसाइटियां भी आती हैं, और जो सोसाइटी के जो लोग हैं, अधिकतर जो लोग हैं जिनसे हमने बात की, उनका जो मन बना हुआ है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ से जो सीट निकलेगी वो बीजेपी की निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर मनोज तिवारी भी आए, और उन्होंने जो बिहार के जो लोग हैं, जो पूर्वांचल के लोग हैं, उन्हें अपने गानों से, जब वो आए तो उन्होंने यहाँ पर गाना सुनाया, काफी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग सब जुड़े हुए थे, और उन्होंने बिहार से आते ही सीधे यहाँ पर गाना सुनाया, भोजपुरी गाना सुनाया, हम बिहारी हैं भी, और उस गाने को लेकर के सब लोगों ने अपना जो कपड़ा होता है उसे घुमाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूर्वांचल की जो वोट थी, जो कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ जाती, वो बीजेपी की तरफ हो गई थी। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए, एमसीडी का ये उपचुनाव है, और इस उपचुनाव में 12 वार्ड्स पर वोटिंग होनी है। 30 नवंबर को वोटिंग होगी। देखना बेहद दिलचस्प होगा जब नतीजे आएंगे कि इन 12 वार्ड्स पर जनता ने किनको चुना है।